साउंड टेक 7 एक्शन। आप सबको मेरा नमस्कार, आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री एक चरण के बाद कुछ बोले, फिर दूसरे चरण के बाद वो थोड़े और हतोत्साहित और बौखलाए दिखाई दिए। अपनी आगामी हार को देखकर तीसरे चरण के बाद वो आपा खो चुके हैं। ये असलियत है, क्योंकि एक बात पक्की है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो सीधी और सपाट बात अगर मैं करना चाहूं तो वो ये है कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य बिल्कुल संतुलन खोने के बाद आया है। 2 मई को, 3 मई को, 5 मई को, 6 मई को, 7 मई को लगातार राहुल गांधी हमलावर रहे। लगातार राहुल गांधी ने तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, लगातार राहुल गांधी ने जो बाकी जगहों पर प्रचार किया उन सब पर जाकर अडानी और मोदी जी की कलई खोली। उन्होंने 2 मई को कर्नाटका में, 3 मई को महाराष्ट्र में, 5 मई को तेलंगाना में, 6 मई को मध्य प्रदेश में, 7 मई को झारखंड में मोदी और अडानी का नाम लिया। अडानी के ऊपर सवाल उठाए। मोदी जी पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, लेकिन गजब बेइज्जती है। एक चीज साफ है कि मोदी जी जब ये बात करते हैं तो एक नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है कि इस देश के 2 बिजनेसमैन अडानी और अंबानी टेम्पो में, बोरे में भर भर के काला धन लोगों को बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, उनके पास जरूर कुछ सूचना होगी। प्रधानमंत्री हैं, उनके पास संस्थाएं हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास तमाम प्रोबिंग एजेंसीज हैं। प्रधानमंत्री इसकी जांच कब कराएंगे? इतना बड़ा आरोप तेलंगाना में लगा देते हैं, इसकी जांच वो कब कराएंगे? तो नरेंद्र मोदी की पहली कलई खोल दी ना ये कहकर कि प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि ये काला धन बांटा जा रहा है, किसको मिल रहा है? हमको मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, ये दूसरा पड़ाव है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो काला धन बांटा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के अकॉर्डिंग, ये काला धन जो बांट रहा है उस पर तो आप जांच करिएगा ना। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कोई आदमी टेम्पो में बोरे भर भर के काला धन बांट रहा है, इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री इतने गंभीर आरोप लगाते हैं हमारी अंबानी और अडानी पर, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। तुरंत FIR लॉन्च होनी चाहिए, तुरंत ED, CBI, इनकम टैक्स सबकी रेड होनी चाहिए। अरे कोई बीजेपी का छुटभैया नेता थोड़ी बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री काले धन की बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद कर बात कर रहा है। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपसे जरूर कहूंगी, राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो नाम नहीं लेते। 2 मई को लिया, 3 मई को लिया, 5 मई को लिया, 6 मई को लिया, 7 मई को लिया। कल जाएंगे, कल भी नाम लेंगे, और अभी थोड़ी देर इंतजार करिए, अभी और भी नाम लेने वाले हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि 3 चरण के चुनाव पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये बात उनको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि राहुल गांधी जी ने उन्हें अंततोगत्वा मजबूर कर दिया कि भ्रष्टाचार का खुलासा करें नरेंद्र मोदी। सही पकड़े हैं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने, राहुल गांधी जी ने जब कलई खोली थी मोदी अडानी स्कैम की पार्लियामेंट में, तो षड्यंत्र करके उनकी सदस्यता रद्द करा दी थी। आपका सवाल अच्छा है, लेकिन आप मुद्दे से विषयांतर हो रहे हैं। मुद्दा आज एक है, मुद्दा यह है कि एक राजनीतिक मंच से राहुल गांधी जी तो तमाम बार आरोप लगाते हैं, और अभी आपके डायरेक्ट सवाल का मैं जवाब भी दूंगी। राहुल गांधी जी ने तो बार बार कहा है कि अडानी में लगे पैसे कितने किसके हैं, राउंड ट्रिपिंग कैसे हो रही है, शेल कंपनीज किसकी हैं। राहुल गांधी ने बार बार सवाल चैंगचुंग लिंक पे उठाया है, विनोद अडानी पर उठाया है, सेम जो उनके एड्रेस है उस पर उठाया है, जो मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक हुआ है, जो ओवर कॉस्टिंग हुई है उस पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी जी ने तो लगातार अडानी पर सवाल उठाया है, प्रेस वार्ता करके भी उठाया है, इंटरव्यूज में भी उठाया है, मंच से भी उठाया है। आज जब राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री कहते हैं कि अडानी और अंबानी जो है वो भर भर कर पैसा काला धन दे रहे हैं, तो सिर्फ अडानी की चर्चा मत करिए, अंबानी की भी करिए। और सही पकड़े हैं। और ईडी के समन और ईडी के छापे अडानी अंबानी समूह पर भी पड़ने चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मान रहे हैं ना कि उनके पास काला धन है। नहीं भाई काला धन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है। बन जाएंगे। फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच के आधार पे कह रहे हैं। लगातार झूठ बोल के
झूठ का बाजार गर्म करके और जिस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के आंख में धूल झोंक रहे, अब याद करिए ना 9 फरवरी 2019 केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों के आपस में कोई भी वक्तव्य मिल नहीं रहा है। एक कह रहा 3.5 लाख करोड़ जो है वो ऋण का माफ कर दिया गया, दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, 5 लाख तफ्तीश करोड़ होनी कर चाहिए दिया। ना, एक ही जांच दिन में होनी दोनों कह चाहिए रहे हैं। भाई। भ्रष्टाचार हुआ है, काले धन का इस्तेमाल जो गैर कानूनी है, चुनाव में काले धन का क्या काम, तो उसकी पड़ताल कौन करेगा? प्रधानमंत्री ये फंस गया सीएम। संदीप जी, सभी को नमस्ते। संदीप जी, आज ये प्रश्न भी बड़ा जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी अडानी के प्लेन में ट्रैवल करते थे, उसको श्रीलंका जाकर किसी ऑफिशियल की नौकरी चली गई क्योंकि उसने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की सरकार पे प्रेशर डाला और वहां पे पावर प्रोजेक्ट अडानी को ग्रांट किया। जिस प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर लॉज को बेंड किया, 6 एयरपोर्ट दे दिए रूल्स बेंड करने के बाद, आज ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने अटैक किया अडानी पर खुले मन से। देखिए, बड़ा आई बिलीव देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कब करते हैं? जब अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताते हैं और उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन में वो साफ हो जाता है। या प्रफुल्ल पटेल के केस में हमने ऐसा देखा कि एलिगेशंस लगाए, वो साफ हो गए और आ गया। या फिर हमने, और ऐसे कितने ही केसेस हैं हमने उसमें देखा। इमोशनल डैम इट। अशोक चौहान, जिसको लगातार बोला कि बेवाओं का उन्होंने हक मार लिया, उसको अपनी पार्टी में राज्यसभा की सीट दे दी। तो वो कब ऐसा करते हैं? जब कोई कोऑपरेट ना कर रहा हो उनके साथ। तो आपको ध्यान होगा, एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि अडानी सिर्फ फ्रंट है, पैसा सारा मोदी जी का लगा हुआ है उसमें। तो ये बहुत पॉसिबल है चुनाव के टाइम में पैसा देने से मना कर दिया हो, इसलिए अटैक किया हो। ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। ये कंस्पिरेसी थियरीज, आई डू बिलीव देयर इज डेफिनेटली। बड़ी थ्रिलर नॉवेल्स वगैरह पढ़ रही हैं, बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज। नहीं, इट इज फॉर ऑल टू सी संदीप जी। अजीत पवार के केस में यही हुआ, अशोक चौहान के केस में यही हुआ, छगन भुजबल के केस में यही हुआ, प्रफुल्ल पटेल के केस में यही हुआ, आपको पता है शुवेंदु अधिकारी के केस में यही हुआ। कितनी लंबी लिस्ट है ये। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी ट्रैवल करते थे कि अडानी को प्रोजेक्ट्स मिले, आज उन्होंने क्यों अटैक किया? तो इसलिए अटैक किया हो सकता है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और पैसे देने से मना कर दिया हो। नहीं तो ये तो बड़ी कॉमन बात है ना। आप भी बता रहे हैं, बताइए, आप पूछ तो रहे हैं कि ईडी अब तक क्यों नहीं गई अगर वहां काला धन है। आज वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ईडी की 0.4% कन्विक्शन रेट इसीलिए है क्योंकि वो फ्रिवलस मैटर्स में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। 2 साल से मनी ट्रेल के केस में मनी नहीं मिल रहा उनको, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिल रहे उनको। भाजपाइयों के बयान के आधार पर हमारे अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में डाला हुआ है। ये एक 100% सच बात है। मंगुट्टा रेड्डी, जो एक भाजपाई है एक तरह से, जो आंध्र प्रदेश में कंटेस्ट कर रहे हैं टीडीपी की टिकट में, एनडीए की टिकट से, एनडीए के समक्ष आकर, तो वो एक सरकारी गवाह है। दूसरे सरकारी गवाह है शरत रेड्डी, जिसने 60 करोड़ पहुंचाए, उसके बाद उसकी बेल हो गई, उसके बाद वो सरकारी गवाह बन गया। तो ये क्या खेल चल रहा है? ईडी इनका वसूली गैंग है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। ऐसे ही नहीं बुलाते हम ईडी को। ईडी को जहां होना चाहिए वहां तो वो है ही नहीं। पहली बार, और चूंकि राहुल गांधी ने लगातार अडानी अंबानी करके ये कोशिश की है ये जताने की कि जो मौजूदा सरकार है वो उद्योगपतियों की परस्त है। नहीं, और इसमें कुछ आंकड़े भी जो आ रहे हैं कि भाई अगर आप बिलियनर्स, जो खरबपति हैं इस देश में, उनकी संपत्ति 288% बढ़ी है और आम आदमी की पिछले 10 सालों में वो 27.8, यानी कि खरबपतियों की संपत्ति में इजाफा 10 गुना हुआ है एक आम आदमी की आमदनी के मुकाबले। 1% लोगों के पास देश का 40.1% धन है, संपत्ति है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये के शेप रिकवरी हो रही है। ये भी एक संवाद चल रहा है ना ग्राउंड पर। जो पूंजी का केंद्रीकरण हुआ है, आर्थिक संसाधनों का जो केंद्रीकरण हुआ है, और जिस तरह से अमीर गरीबी खाई लगातार बढ़ी है, हाँ। उसको राहुल गांधी एक मुद्दा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेके और जो आरोप लगा करके कांग्रेस को बोरे भर के या टेम्पो भर के काला धन दिया गया है क्या, ये सवाल खड़ा करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए कि भाई तुम भी अडानी अंबानी से मिले। सवाल किसके सामने ज्यादा खड़े हो रहे हैं इस नैरेटिव में, बीजेपी पर कि कांग्रेस पर? देखिए,
पहली बात तो अगर तथ्यात्मक रूप से देखें तो कल तक भाई राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोल रहे थे, तो ये तो सब पब्लिक डोमेन में है, इसमें तो कोई आज भी बोले, अभी बयान सुना है, आज भी बोल दिए वो। तो अब वो बात तो मतलब जो है कि बिल्कुल वो चुप है, नहीं बोल रहे हैं, तो ये बात तो सामने आ गई। अब दूसरी बात ये है कि अभी जैसे महेश वर्मा जी से आप पूछ रहे थे, अब महेश वर्मा जी इसका कोई सही जवाब उस तरह से नहीं दे पाए, वो बार बार घुमा फिरा के मतलब जो है कि वहां निवेश हुआ, वहां निवेश हुआ। और राजीव रंजन जी की दिक्कत मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वो पहले वो भी वही बोलते थे जो आज कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, आज उधर हैं तो उनकी मजबूरी है वो करना, बचाव करना। देखिए, निवेश कोई उद्योगपति किस राज्य में कर रहा है ये अलग बात है, और उस उद्योगपति के खिलाफ अगर कोई आर्थिक अपराध का आरोप है वो अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप किसी नहीं, इसमें कई कड़ियां जुड़ जाती है ना। आप मामला ईडी सीबीआई का भी आता है, अगर काले धन का लेन देन हो रहा है, कोई मोल भाव हो रहा है, चुनाव में सौदेबाजी हो रही है, बोरे भर के पैसे जा रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई हरकत में क्यों नहीं आ रही हैं? ये तो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं। इसमें विपक्ष का ये आरोप कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये तो अत्याचार हम पर किया जा रहा है। फिर इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात भी जुड़ जाती है। तो इस कहानी में कई कड़ियां आपस में जुड़ती दिखाई देती है। नहीं, मुझे लगता है कि पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाया आज प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा क्यों उछाला, क्यों उठाया, और एक तरह से उन्होंने विपक्ष को एक मुद्दा और दे दिया। मुद्दा यही दे दिया कि जब उन्होंने, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो कुछ भी बोलते हैं तो उसका एक मतलब होता है। कोई भी प्रधानमंत्री जब देश का बोलता है तो उसका मतलब होता है, और उसको गंभीरता से लिया जाता है, लिया भी जाना चाहिए। तो मुझे लगता है विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अगर इतना काला धन का लेन देन हुआ है तो आप ईडी और सीबीआई भेजिए। अब विपक्ष बार बार इस बात को कहेगा, अब इसका जवाब बीजेपी कैसे देगी, अब ये तो बीजेपी को तय करना है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन ये एक चुनाव का मुद्दा बन गया कि जो अडानी अंबानी का सवाल आया है उसको, अब देखिए खड़गे जी ने ट्वीट कर दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया, अभी मैं जयराम रमेश का ट्वीट देख रहा था, सुप्रिया जी का भी मैंने देखा। तो मुझे लगता नहीं, पर अभी हमें बीजेपी की तरफ से अनायास ही कोई शब्द प्रधानमंत्री के मुख से नहीं निकलते हैं। अभी तो बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार आता है या कोई जानकारी है जो इसके लिए ये समा बांधा जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर बोले हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, कोई गंभीर बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का बोलना कोई हल्की बात नहीं होती है। तो अब या तो कोई उनके पास ठोस जानकारी है जो शायद महेश वर्मा जी को पता होगी, और वो कल परसों में या कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करके उसको एक्सपोज करे, या तो ये जानकारी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये अजब चुनाव की गजब कहानी है। अंबानी अडानी की एंट्री हो गई है, इसमें काला धन भी है, इसमें सौदेबाजी भी है, नोटों के बोरे भी हैं। अब ये आरोप और इस मुद्दे की गूंज कितने दिन सुनाई देती है, और इसमें अभी और कुछ भी सामने आना बाकी है क्या? क्यों हिला डाला ना? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।